नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आपका देखिएगा। नाउ जरा सॉल्यूशन नंबर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट का मतलब KNO3 नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर से अपना, तो क्या होगा इसका मतलब देखो, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, याद रखिएगा कई होंगे उनका ये लिखा ही क्या है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट है। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट आपका देखो इन वाटर विल इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी भी वाटर में आपकी इंक्रीज करेंगे। इतना ही तो लिखना था अपने दुकान ना। अब है इंपॉर्टेंट, पानी पानी पानी, सुबह से हम पानी 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 पे हैं, हर काम पानी पे टिका हुआ है, बिना पानी के कुछ हो नहीं सकता, हम भी जिंदा हैं तो पानी क्या है, वाई वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो वाटर को आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा है, आपको क्या लगता है क्यों बोला इसको वाटर को, बोलिए। वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर एक कॉमन आदमी जी नहाते भी हैं जी, कपड़े भी धोते हैं जी, खाना भी बनाते हैं जी, बर्तन भी धोते हैं जी, पेड़ पौधों को भी पानी देते हैं जी, इसका मतलब सारे काम हो रहे हैं उससे, आप कहना सारे काम, इसका मतलब तो वाटर इज नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट का मतलब वाटर को रेफर करेंगे, इट यहाँ पे वाटर भी लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज एन एबिलिटी, इसकी एबिलिटी होती है टू डिसॉल्व वाइड वैरायटी ऑफ substances. That's why it is known as the universal solvent. Solution number 30. What will happen? क्या होता है या क्या होगा when a saturated solution of, देखो दो पोटेशियम नाइट्रेट पे ही दो क्वेश्चन है कि जब पोटेशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन को आप पानी में इन वाटर इज कोल्ड, इसको ठंडा करते हैं जी, तो ना इसका मतलब सॉलिड पोटेशियम नाइट्रेट, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दीजिएगा आपका ना, देखो विल सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से ये आपका बिल्कुल आपका अलग हो जाएगा। इसके बाद सॉल्यूशन नंबर 40, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन है, आपको दिमाग में आ रहा है जी, वाव, मडी वाटर एंड दूसरा सैंड, सैंड इन वाटर, और अगर तीसरा कह देता तो चॉक इन वाटर। वेरी नाइस, तो घबराने की जरूरत क्या है, rewrite the decreasing order of the size of the particles, solution, suspension and colloid में कौन सबसे छोटा, कौन इंटरमीडिएट और कौन बड़ा होता है।
यानी कि आपको ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। सबसे बड़ा कौन होता है? सस्पेंशन इज मोर देन, कोलाइड इज मोर देन सॉल्यूशन। ये देखिए इसका मतलब सस्पेंशन ये मोर देन 1000 आपका नाम देखो जैसा ये नैनोमीटर होता है, और ये जो होता है आपका नाम देखो जैसा ये इसके जो होते हैं बिटवीन आपका 1 and 1000 नैनोमीटर, और इसके जो होते हैं ये लेस देन 1 नैनोमीटर इसके पार्टिकल्स का साइज। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट इज दिस वन, आपका ये होता है और ये होता है। तो दिस आर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज आपका सस्पेंशन इन कोलाइड।